वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। दिल्ली की सियासत और मीडिया के लिए आज का दिन बेहद गहमा गहमी भरा रहा। सुबह से ही सियासी हलचल तेज थी कि शाम में दो युवा नेता कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। लेकिन तभी दोपहर को अचानक पंजाब से ऐसी खबर आई जिसने कन्हैया के आने की खुशी मनाने की तैयारी कर रहे कांग्रेसियों की खुशी को काफूर कर दिया। पंजाब के गुरु सिद्धू ने पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। कमाल की बात यह रही कि जाने वाले सिद्धू को कांग्रेस में कमियां दिख रही है और आने वाले छात्रों को कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी लग रही है। सियासत का तकाजा भी यही है कि मौके पर जो पलटी मार ले वही असली नेता होता है। इसलिए सवाल देश का है कि क्या गुरु कांग्रेस को फंसा गए हैं और छात्र पार्टी चला पाएंगे। तो कांग्रेस आज तय ही नहीं कर पा रही होगी कि वो खुशी मनाए या फिर मातम। लेकिन सियासत तो इसी का नाम है कि हर घड़ी में खुश रहना है। अब आ ही गए हैं, अब गुरु चले गए हैं तो छात्र आ ही गए हैं और छात्रों ने पार्टी में आते ही ट्रैक चेंज कर लिया है। क्या कह रहे हैं कन्हैया कुमार, सुन लीजिए। हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है। उस भारतीय चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है। इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विरासत को लेकर के आगे चलेगा। तो इधर कन्हैया शाम को कांग्रेस को सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बता रहे हैं, तो उधर दोपहर को उसी पार्टी का एक नेता उस पार्टी के अध्यक्ष पद से इसलिए इस्तीफा दे देता है क्योंकि इस लोकतांत्रिक पार्टी में उसे लगता है कि वो समझौता कर रहा है और समझौते से शख्सियत खत्म हो जाती है। वे इस्तीफा देते हुए चिट्ठी में लिखते हैं कि मैं पंजाब के भविष्य के साथ समझौता नहीं कर सकता हूं, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि विपक्ष के लिए सिद्धू एक मिसगाइडेड मिसाइल से ज्यादा कुछ नहीं है। सुन लीजिए। 2-3 महीने पहले मैं एक बयान दिता सी कि मिस ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ ਆ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। तो विपक्ष के लिए यह अच्छा मौका है कि कांग्रेस पार्टी में जो हलचल मची हुई है, लेकिन सवाल देश का यह है कि नए युवाओं के भरोसे, नए जो छात्र है, छात्र राजनीति से आए हुए जो चेहरे हैं, क्या उनके भरोसे पार्टी चल पाएगी? क्योंकि पार्टी के कई कद्दावर नेता पार्टी को लगातार छोड़कर जा रहे हैं। कई युवा नेता पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, चाहे हम वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें या फिर जो टीएमसी में चली गई महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी देव, उनकी बात करें, या फिर हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में जिनको जगह दी गई, उत्तर प्रदेश के ऐसे ब्राह्मण कद्दावर चेहरे की बात करें। कई युवा ऐसे हैं पार्टी से जाने को आतुर है, लंबी लाइन लगी हुई है। गुरु आज पार्टी पद से छोड़ के चले गए, उधर अमरिंदर सिंह कुछ दिन पहले जा चुके हैं, ललित त्रिपाठी जो है वो कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश से छोड़ के जा चुके हैं। तो पार्टी से युवाओं के जाने का सिलसिला जारी है
और दूसरे युवाओं को आज पार्टी में शामिल किया गया है, तो क्या ये जो छात्र आए हैं, गुरु जा रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, छात्रों के आने से पार्टी चल पाएगी? इस पर हम बहस करेंगे, लंबा चौड़ा पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आरबी उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार है। उपाध्याय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस में जो चल रहा है, हमने सुना कन्हैया जी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही, जिसके लिए वो विख्यात भी है, वो बातें बहुत अच्छी करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर खत्म हो जाएगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, और विपक्ष का मजबूत होना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश बचा रहे, देश में तानाशाही न हो। यह बात बिल्कुल सच है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन उसे कमजोर कौन कर रहा है? देखिए, जहाँ तक कन्हैया कुमार की बात है, अच्छे वक्ता हैं और मैं समझता हूँ माँ सरस्वती की कृपा है जी। बोलते हैं तो लोगों को लगता है वो लोगों के साथ कनेक्ट होता है जी। रहा कांग्रेस को, देखिए कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और घर को बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है। जिस तरीके से युवाओं में असंतोष, और देखिए जब आप सत्ता में थे तब आपकी कार्यशैली एक अलग हो सकती थी कि भी हरीश रावत को इलेक्शन लड़वाया और मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो ले जाके आपने एक व्यक्ति को बिठा दिया, वो भी आपका नहीं रहा। तो ये जो कल्चर डेवलप हुआ था, हम दिल्ली में देखेंगे भी शीला दीक्षित, उधर फिर जेपी अग्रवाल साहब, दोनों की तनातनी बनी रही। लेकिन आज जो वक्त है वो बदला है। ठीक है, गांधी की विरासत को लेकर चलेंगे। मैं सुन रहा था कन्हैया कुमार को, पानी बहुत बह चुका है नदी में, गांधी पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े होने लगे। हिंदुत्व एक मुद्दा है और एक जीवन शैली है, आप उसे नकार नहीं सकते हैं। पहले जो तुष्टीकरण की राजनीति होती रही है उससे बाहर आना होगा। सुबह में चैनल पर था, ऐसी बात चल रही थी तो टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे कि भी वो हिंदुओं की बात करते हैं। तो हमने कभी हिंदू की बात करना कोई जुर्म है, कोई पाप है हिंदू की बात करना? हिंदुस्तान में अगर हिंदू की बात नहीं होगी तो फिर किस तरीके से? तो एक विचारधारा में बदलाव और लोगों का जो रुझान है वो भी देखेंगे बदला है। और लोग चाहते हैं कि भी हिंदू की बात हो, हिंदुत्व की बात हो, जीवन शैली की बात हो, पूजा पद्धति की बात हो, और लोग उस पर वोट करते हैं। और जब जनता वोट करने लगे, जनता का जो फैसला है, जो सर्वोच्च फैसला है, तो सबको नतमस्तक होना पड़ता है। आज एक वैचारिक द्वंद्व चल रहा है जी, हम किधर जाएं? भाई एक पार्टी है वो एक तरफ खड़ी है, वो कहती है मैं तो हिंदुत्व राष्ट्र की बात करता हूं। बाकी पार्टियां असमंजस की स्थिति में, हम इधर जाएंगे, दाएं जाएंगे, बाएं जाएंगे, आगे जाएंगे, पीछे जाएंगे, मुस्लिम की बात करें या देश की बात करें या पाकिस्तान, ये सब चीजें पब्लिक डोमेन में है। और उसी का परिणाम है कि जो भी दरकिनार करेगा, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी को ये कहना पड़ा, समाजवादी पार्टी को भी कहना पड़ा भगवान कृष्ण की बड़ी मूर्ति लगाएंगे, भगवान परशुराम की पूजा करेंगे। जिन परशुराम को आज तक कोई पूछ नहीं रहा था, आज भगवान परशुराम के सब अनुयायी हो रहे हैं। बीएसपी भी कह रही है कि हम तो भगवान परशुराम की पूजा करेंगे और अगर ब्राह्मण मिल जाते हैं तो हमारी सत्ता आ जाएगी। लोकतंत्र के लिए घातक भी है। इलेक्शन में बात होनी चाहिए, आम आदमी के मुद्दे की बात होनी चाहिए, धर्म, जाति, पाति, ये सब बात की चीजें। धर्म पर्सनल आस्था का प्रश्न है, मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, क्या पूजा पद्धति होगी, ये मेरा अपना डिसीजन है। लेकिन जब इलेक्शन आए तो पॉलिटिकल पार्टियों को विकास की बात करनी चाहिए। मैंने बार बार कहता हूं, भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है, उसकी बात करिए। पॉलिटिकल पार्टियों को रास नहीं आता। और जो हमारे दर्शक हैं, जो जनता है, वो भी मुद्दों पर वोट न करके, वो भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इन सब पर वोट करने लगी है। तो जनता के मुद्दे कहां रहेंगे? कौन जनता के मुद्दे उठाएगा और क्यों उठाएगा? जी बिल्कुल। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उपाध्याय जी, मैं शुरुआत करना चाहूंगा। राठौर, दीपचंद राठौर जी है, कांग्रेस से हमारे साथ है। हरिहर रघुवंशी जी बीजेपी से जुड़ेंगे थोड़ी देर बाद। दिग्विजय सिंह है, लेफ्ट पार्टी से, CPI-ML से है वो हमारे साथ, और साथ ही साथ चंचल सिवास है, राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ। दीपचंद जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। आपके पार्टी में आज 2 युवाओं का पदार्पण हुआ है, उन पर क्या टैग लगा है, किस तरह के वो उनकी विचारधारा रही है, ये किसी से छिपा नहीं है, बहुत विवादित शख्सियत रहे हैं, उनको आपने लिया है। और पार्टी से जो युवाओं की आप पार्टी का दम भरते हैं, लेकिन लगातार युवा आपकी पार्टी से छोड़कर जा रहे हैं,
चाहे हम सिंधिया से ले ले, आपकी सुष्मिता देव से ले ले, या फिर और उत्तर प्रदेश को हाल फिलहाल जिन्हें कैबिनेट में जगह मिली है योगी आदित्यनाथ से, तो क्या गुरु भी आज आपके नाराज हो गए? गुरु भी जाने को है, गुरु चले गए, क्या छात्रों से पार्टी चल पाएगी, स्टूडेंट से? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज शहीद भगत सिंह की जयंती है और बहुत ही बड़ा दिन है। जी। ऐसे समय में हमारे कांग्रेस पार्टी में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का आगमन हुआ है। कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है। हाँ। और रही बात आपकी कि गुरु चले गए और चले रहे, सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में सबसे पुरानी पार्टी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने एक जनतक दिया था और कहा था, जब भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना हो तो जीवन में सबसे गरीब वंचित व्यक्ति देखो और उसे याद करो। तो क्या कन्हैया कुमार जी गरीब वंचित व्यक्ति हैं? बिल्कुल गरीब वंचित दलित है और युवा नेता है। और उससे लेकिन हमारे पास एक सुबह सुबह खबर आई सर, वो जिस पहले पार्टी में थे उस पार्टी दफ्तर में उन्होंने अपने पैसे से एसी लगवाया था, वो भी उन्होंने आज निकलवा लिया। कहाँ गरीब और वंचित तबके से हो गए वो तो बैठने के लिए एसी चाहिए सर उनको अपने दफ्तर में, दफ्तर छोड़ रहे थे एसी भी उठा के लेके चले जा रहे वो। और उनका क्या बैकग्राउंड रहा है ये अब बताने की देश को जरूरत नहीं है। देशद्रोह का उनके ऊपर मामला चल रहा है, कैसे कैसे टैग लेबल चस्पा है उनके ऊपर, और ऐसे नेता को आप पार्टी में शामिल कर रहे हैं। युवाओं की कमी हो गई है इस देश में। नहीं, किसने कहा कि देशद्रोह का उन पे केस चल रखा है? अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोल चुके हैं, नौजवान सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं तो उस पर आप देशद्रोही का मुकदमा नहीं लगा सकते। और टुकड़े टुकड़े गैंग की जो आप बात कर रहे हो ना सर, हाँ। वो भारतीय जनता पार्टी करती है। धर्म के आधार पर टुकड़े करती है, जात के आधार पर टुकड़े करती है, मौतों के आधार पर टुकड़े करती है। अच्छा, ये उनको सर्टिफिकेट दे रखा है। कांग्रेस पार्टी कोई चीज का सर्टिफिकेट नहीं। कांग्रेस पार्टी हमेशा शोषित वंचित और हिंसा तो राठौड़ साहब ये पार्टी से लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मतलब सब कुछ बढ़िया है, लोकतांत्रिक पार्टी है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है देश की, सबसे पुरानी, क्यों लोग छोड़ के जा रहे हैं लगातार? क्यों नाराज हो रहे हैं कांग्रेस से? कांग्रेस के ही लोग छोड़ के जा रहे हैं, वही कह रहे लोकतंत्र नहीं बचा है पार्टी में। छोड़ने की बात की मैं आपको बता रहा हूँ, परिवर्तन संसार का नियम है जी। और परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया, जो कल है वो आज नहीं होगा, जो आज है वो कल नहीं होगा जी। ऐसे ही जो पुराने पत्ते हैं वो झड़ते रहते हैं और इसी को तो अध्यक्ष परिवर्तन कब होगा सर? परिवर्तन संसार का नियम है, आप बता रहे हैं, अध्यक्ष परिवर्तन कब होगा? इसमें परिवर्तन करेगी जी। अध्यक्ष परिवर्तन कब होगा? परिवर्तन संसार का नियम है, अध्यक्ष तो बदल ही नहीं रहा पार्टी का, परिवर्तन ही नहीं कर रहे हैं। उससे पहले क्या कांग्रेस पार्टी ने सत्ता सियासत की पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी, उससे पहले मनमोहन थे। आपके पार्टी के बड़े नेता G23 वो तो मांग कर रहे, परिवर्तन की तो मांग कर रहे हैं, और आप भी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन परिवर्तन हो कहाँ रहा है? तभी तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। कोई छोड़ के सारा जी, देखो हर घर में अनबन होता है, जहाँ दो बर्तन होते हैं वहाँ बर्तन खटकते भी हैं और बातें। और भारतीय जनता पार्टी कह रही कि फूके हुए कारतूसों को आप पार्टी में शामिल करा रहे हैं। कन्हैया कुमार बिहार से कुछ कर नहीं पाए, बिहार में अपनी पार्टी ने तो उनको भाव दिया नहीं, अब आप कांग्रेस में उनको बड़ी भूमिका में लिया, और जो युवा आपके पास है उनको आप तरजीह नहीं दे रहे हैं। तो सिंधिया को क्यों लिया? वो फूके हुए कारतूस थे। अगर वो आज कन्हैया कुमार, सर वो तो केंद्रीय मंत्री बना दिया उनको, बताइए, तो केंद्रीय मंत्री बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए दीपचंद जी, मैं आपसे आपके पास आऊंगा। दिग्विजय सिंह जी है हमारे साथ, मतलब एक कांग्रेस वाले नहीं है, ये CPI ML से है, वामपंथी नेता है। दिग्विजय जी, कन्हैया जी तो आज जब गए तो इनके एकदम ट्रैक ही चेंज हो गया। वो कह रहे कि वैचारिक जो है वो संकीर्णता है लेफ्ट पार्टी में, इसलिए हम छोड़ के इधर सबसे अच्छी लोकतांत्रिक पार्टी में जा रहे हैं। जी सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए दिग्विजय जी। जी, ये कन्हैया कुमार जी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से देश में बेरोजगारी और युवाओं की स्थिति जिस हिसाब से खराब है, बच्चे बदतर होती जा रही है, तो हर एक व्यक्ति अपने रोजगार और अपने करियर की तलाश में इधर उधर दौड़ रहा है। कुछ चीजें हो सकती हैं कि व्यक्तिगत तौर पे कन्हैया कुमार जी अपने संगठन में फिट ना बैठे हों, उनको अपना करियर और रोजगार दिख रहा हो कांग्रेस पार्टी में, तो लोग तो रोजगार के लिए अरब और कितने देशों में भाग जाते हैं, वो तो कांग्रेस कार्यालय तक ही है। अच्छा,
अच्छा, मतलब आपको लगता है कि करियर और वो रोजगार उनको सीपीआई में नहीं मिल पा रहा था, इसलिए उधर चले गए वो तो लेकिन देखिए, कह रहे थे पक्के विचारधारा लाल सलाम वाले थे वो तो लाल सलाम को उन्होंने छोड़ दिया। जी सुनील जी, कोयल अपने अंडे जो है वो कौओं के घोंसले में देती है, और फिर वो जब वहां कोयल का बच्चा उस घोंसले से निकलता है तो वो वापस कोयल के झुंड के साथ निकल जाता है। तो पॉलिटिकल स्कूलिंग की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टीज ने सभी की पॉलिटिकल स्कूलिंग की है। चाहे आप कांग्रेस में अभी संदीप सिंह को देख लें जो पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, मोहित पांडे जो अभी आयशा से जेएनयू के स्टूडेंट लीडर रहे, साथ ही साथ इस समय मौजूदा समय में कैबिनेट मिनिस्टर हैं भाजपा में कौशल किशोर जी, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर रहे हैं। तो क्या मतलब वहां पे मौके नहीं मिल पाते इनको, करियर इनका ठीक नहीं होता इसलिए छोड़ के चले जाते हैं, ये कह रहे हैं? जी, जिन लोगों को संघर्ष से भागना होता है, जिन्हें अवसर तलाशने होते हैं, जिन्हें स्वयं का करियर बनाना होता है समाज को छोड़कर, समाज के मुद्दों से भागने के लिए लोग इन पूंजीवादी दलों में चले जाते हैं। अच्छा, पूंजीवादी दलों में इसलिए चले जाते हैं। मैं चंचल शिवाज जी है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, उनसे समझना चाहूंगा। शिवाज साहब, कांग्रेस की क्या हालत है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। कांग्रेस से लोग लगातार छोड़ के जा रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन आज जिन युवाओं की भर्ती कांग्रेस पार्टी में हुई है ऑफिशियल तौर पर, क्या इससे कुछ कांग्रेस में परिवर्तन होता आपको दिख रहा है, या ये कांग्रेस का एक गलत फैसला भविष्य में साबित होने वाला है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक देश परेशान नेता से और बाप परेशान बेटा से, जी, ठीक है ना, ये कहावत जो है ये अब सिद्ध होती नजर आ रही है जी। और कांग्रेस जो फैसले अपने लेते जा रही है जी, वो फैसले उसको बैकफुट पे ले जाने में बहुत बड़ा काम करेंगे। जी। कन्हैया कुमार कभी देश का चेहरा ना थे, ना है, और ना ही युवाओं का चेहरा है। जी, क्योंकि विवादित बात करने वाला कभी युवाओं का चेहरा हो ही नहीं सकता। जी, और कांग्रेस का नेतृत्व असल में 3 धड़ों में बंट गया। जी, मैं आपको बताऊं, जी। एक धड़ा सोनिया गांधी जी का, एक धड़ा प्रियंका गांधी जी का, एक धड़ा राहुल गांधी। अब लोग माने या ना माने, सबके अपने चाहने वाले नेता है, लोकप्रिय नेता है। बहुत से राहुल गांधी को पसंद करते हैं, बहुत से सोनिया गांधी को पसंद करते हैं, बहुत से प्रियंका गांधी को। अब समस्या यहाँ आ जाती है जब तीनों ऊपर के शीर्ष नेतृत्व का कोई किसी की पैरवी करता है, कोई किसी की पैरवी करता है, कोई किसी की पैरवी करता है। यही हालात आपको पंजाब में भी नजर आ रहे हो। जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन ज्यादा समय तक कुछ नहीं चल पाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा दिया, चरणजीत सिंह चन्नी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। ये कांग्रेस किस रणनीति को, अब एक्सपेरिमेंट पता नहीं किस बात के कांग्रेस कर रही है। देखिए, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा अगर उठाने वाला है तो वो बेरोजगारी का, देश में गिरती जीडीपी का, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर कोई बात करने को राजी नहीं। अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स के चलते ये लोग ना जाने क्यों देश को ऐसा गुमराह कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कि अब आपने जैसे कहा कन्हैया कुमार का आना कांग्रेस के लिए, अरे आप ये देखिए कन्हैया कुमार का बैकग्राउंड आप उठा के देखिए। कन्हैया कुमार पीछे चुनाव भी लड़े, उनको क्या मिला और आगे वो कांग्रेस के लिए कितना बेनिफिशियर हो सकते हैं, ये कांग्रेस भी अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन जो विवादित लोग हैं उनको कांग्रेस इकट्ठा करने का काम कर रही है, और ये कांग्रेस के लिए बहुत हाशिए पे लाने वाला फैसला रहे। जी, जी, बिल्कुल। क्योंकि आप देख लीजिए, जो नेता कांग्रेस में आ रहे हैं उनका इतिहास अगर हम उठा के देख ले, उनकी लोकप्रियता को हम उठा के देख ले, सिर्फ अच्छा वक्ता होना लोकप्रियता का पैमाना नहीं हो सकता। आप चुनाव मैदान में गए और आप बुरी तरह हार गए, और ऐसी जगह से हारे जो आपका गृह जिला था, जहां आप पैदा हुए, जहां आप पले बढ़े, वहां की जनता ने आपको नकार दिया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को शामिल कर रही है, और अपने युवाओं को दरकिनार करके। इसका संदेश कांग्रेस के नेताओं में क्या जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार को एक बड़ा पद कांग्रेस में दिया जा सकता है। अब जो वर्षों से संघर्ष कर रहे, पार्टी का झंडा डंडा उठाकर जो चल रहे कांग्रेसी, उनमें क्या संदेश जाएगा और क्या उनका मनोबल कम नहीं होगा? उपाध्याय जी, मैं यही समझना चाह रहा हूं। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। जो कार्यकर्ता वर्षों से इस उम्मीद में कि भी हम इस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो हमारी पहचान होगी और पार्टी हमें पहचान देगी।
अब देखिए, आपने सिद्धू जी को बीजेपी से लिया, आपने देखा अभी कांग्रेस की जो एक अच्छी खासी साख थी पंजाब में, उन्होंने कैप्टन पर ही निशाना साधते जो विपक्ष को करना चाहिए था, विपक्ष नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो सिद्धू जी करते रहे और लास्ट में क्या हुआ, इस्तीफा देना पड़ा। अब देखिए सिद्धू जी को खुद इस्तीफा देना पड़ा। तो कन्हैया कुमार के साथ भी ये एक दिक्कत आई। क्या कांग्रेस पार्टी कंट्रोल कर पाएगी? भी सीपीआई कंट्रोल नहीं कर पाई, वो सीपीआई में सहज महसूस नहीं कर रहे थे। तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि वो कांग्रेस में सहज महसूस करेंगे? वो आएंगे कुछ दिन अपना ठीक है बोलेंगे, और जैसे ही उन्हें कंट्रोल करने की, अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी, बिल्कुल मैं मानता हूं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और छिछलेदार होगी उस समय। वो फिर और आरोप लगाएंगे कांग्रेस के ऊपर कि भाई यहाँ सब कुछ आज कह रहे हैं बहुत अच्छा है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, मजबूत होना चाहिए, लोकतांत्रिक पार्टी है, वंशवाद का कोई आरोप नहीं है। तो ये जो चेंज आता है ना, आप भले ये कहें कि भी देश हित में है, मैं कहता हूं देश हित में क्या है ये जनता देख रही है, आपके हित में क्या है आप वो कर रहे हैं। हर नेता रिजाइन भी करेगा, गलत काम भी करेगा, देश हित में कर रहा हूं। अरे भाई देश हित कितना है और आपका हित कितना है वो जनता जानती है, जनता उसका आकलन भी करती है। कन्हैया कुमार अच्छे वक्ता हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, जनता के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता की नब्ज पहचानना एक अलग मैटर होता है। आप बात करते हैं गरीब की, मैं सुन रहा था पॉलिटिकल पार्टियां कितने गरीबों को टिकट देती हैं, गरीब की सत्ता में भागीदारी कितनी है मुझे बता दें। जिस तरह से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होती है, 25% इलाज फ्री होगा, एडमिशन फ्री होंगे। राजनीति में आप देखेंगे धन कुबेर, अरबपति, खरबपति, करोड़पति, अपराधी, बाहुबली, गरीब का मुझे नहीं लग रहा कोई नुमाइंदगी है। जी जी बिल्कुल, सिंबॉलिक हो सकती जी है। जी जी, जब टिकट दिया जाता है, देखा जाता है, पैरामीटर वही होता है, खरबपति और बाहुबली है या नहीं है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, एक ही पैरामीटर है। जी जी। तो उपाध्याय जी, हम ये कहे कि जो सलाहकार है, जो कांग्रेस पार्टी में जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के, जिस तरह से अमरिंदर सिंह ने भी ये बात की थी कि सलाहकार, जो सलाह उनको दी जाती है वो सलाहकार ठीक नहीं है और वो सलाह गलत देते हैं और उसको आंख मूंद कर, ये क्योंकि पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है इसलिए राहुल गांधी उसको मान लेते हैं और इसलिए फजीयत होती है। आज एक बहुत बड़ी फजीयत होते हमने देखी कि जिस कैप्टन को सिद्धू ने बाहर की रास्ता दिखाया, खुद ही वो चीचा लेदर करके छोड़ के चले गए। देखिए ये जो परिस्थितियां हैं कैसे डेवलप होती हैं कि कल जो आप सलाहकार रखते हैं वो इस तरह से घेर लेते हैं, यानी आपको दीन दुनिया से कट ऑफ कर देते हैं, कोई कम्युनिकेट ना कर पाए, कोई और पास ना आ पाए, एक ऑरा क्रिएट हो जाता है। फिर जो आप बताते हैं वही सुनते हैं और वही वो करते हैं, वही समझते हैं कि भाई ये सब कुछ ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नेता वो है बाहर निकले, ठीक है, सलाहकार हैं, सलाह वो देंगे, उनका काम है सलाह देने का, लेकिन अच्छा नेता वो होता है कि पब्लिक के बीच में जाए, जनता की नब्ज पहचाने, उनकी परेशानियां हैं उनसे रूबरू हो। कामोवेश पॉलिटिकल पार्टियों में काम के कच्चे सभी हो गए और किसी को भी पढ़ा लिखा समझदार व्यक्तित्व या गरीब आदमी नहीं चाहिए, सबको बाहुबली चाहिए और जी हजूरी करने वाला। हमने कह दिया अब ये आम का पेड़ है, हम कह रहे हैं बबूल है तो बबूल ही कहिए, बबूल ही कहिए। जी जी बिल्कुल। और उस काम को पार्टी प्रवक्ता पूरा कर देते हैं। जी, मुझे कई पॉलिटिकल पार्टियों ने कहा हम आपको प्रवक्ता बना देते हैं, मैंने कहा प्रभु मैं पत्रकार अच्छा नहीं लगता, मैं आपके आम के पेड़ को बबूल नहीं कह सकता। जी जी जी। और पॉलिटिकल पार्टियों को यही रास आता है। जी जी, वो जी हजूरी होनी चाहिए, बिल्कुल, जो वो कह रहे हैं वही सही, जी, चाहे वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये लोकतंत्र को कमजोर करेंगे, कमजोर। और कांग्रेस जिस तरीके से कोई भी आ जाता है, कहते हैं ना वो सब्जी बनाते हैं, एक आया नमक डाल गया, एक आया मिर्च डाल गया, पता लगा सब्जी में 2 बार मिर्च पड़ गई और वो सब्जी खराब हो गई। तो पॉलिटिकल पार्टियों में एक धैर्य रखना चाहिए। देखिए अच्छा दिन भी आते हैं, बुरे दिन भी आते हैं, धैर्य से काम लेंगे, संयम रखेंगे तो फिर कल को एक अच्छा वक्त भी आएगा। लेकिन आपको पहचान होनी चाहिए। अब ठीक है बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, कुछ लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो लोग जा रहे हैं देखिए उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, जो आ रहे हैं वो भी महत्वाकांक्षा लेके आ रहा है। बिल्कुल वो बिल्कुल। कांग्रेस की सेवा करने नहीं आ रहा, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं, और वो पूरी नहीं होगी तो फिर जो वो चल आज देगा। नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में जो हमारे सामने हैं वही होगा, पार्टी की फिर चीचालेदर होगी। राठौर जी, मैं फिर आपसे वही सवाल पूछ रहा हूं कि जिस तरह के फैसले हाल फिलहाल में कांग्रेस पार्टी ले रही है वो आत्मघाती ही साबित हो रहे हैं, पार्टी के हित में तो नहीं दिख रहे हैं। चाहे पंजाब का फैसला लीजिए, देखिए पंजाब में जिस दिन से सरकार बनी थी उस दिन से वहां उहापोह मची थी और परिणति आज हमारे सामने। राजस्थान में भी जिस दिन से सरकार बनी है वहां पर क्या परिस्थितियां है सबको पता है। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच, ये किसी से छिपा नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि जो
पार्टी कंट्रोल करने वाला है, या जो पार्टी में पॉलिसीज बन रही है, या जो उसको नियंत्रण करने वाला है, सारी चीजें उसके नियंत्रण से बाहर है, प्लानिंग हो नहीं पा रही है, नेता बेलगाम होते जा रहे हैं, या ठीक ढंग से पार्टी को चलाया नहीं जा रहा है? कौन जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप दीपचंद जी? जो पार्टी में सब कुछ चल रहा है इसके लिए पार्टी का ही कोई व्यक्ति जिम्मेदार है या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? दीपचंद जी। कहूंगा कि जो अभी कांग्रेस पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पंजाब के अंदर चुना है, जो बीजेपी वालों को हजम नहीं हो रहा। 17 राज्यों में इनकी सरकार है, एक भी दलित मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना अरे तो भारतीय जनता पार्टी कह रही सर कि वो सिद्धू को हजम नहीं हो रहे, वो दलित विरोधी है सिद्धू, इसलिए उनका विरोध कर रहे, इसलिए इस्तीफा दे दिया। जब ये सिद्धू बीजेपी में थे, जब तो सिद्धू इनको बड़े हजम हो रहे थे। अभी ऐसा कुछ नहीं, और आने वाला चुनाव भी हम चन्नी जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा ना कि देखो, जहाँ दो बर्तन होते हैं वहां पर तो संगठन और सरकार की बात अलग है। अच्छा, राठौर साहब जो पार्टी से नेता छोड़कर जा रहे हैं, ये तो बता दीजिए उसके लिए कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? जो नए नए युवा आपके छोड़ के जा रहे हैं पार्टी से? देखो 2018 के अंदर राहुल जी उस टाइम नेतृत्व थे, तो उस टाइम में राहुल गांधी जी ने साफ कह रहे जो अनुशासनहीन है वो अपने कांग्रेस पार्टी छोड़ सकता है। जो आरएसएस का बंदा है, जो बीजेपी का बंदा कांग्रेस पार्टी में है, उसे कांग्रेस पार्टी में रहने की कोई इजाजत नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। और शीर्ष नेतृत्व इस बात को उन्होंने क्लियर साफ कर दिया है, राहुल गांधी जी ने, चाहे कोई भी हो, चाहे अमिंदर जी हो, चाहे सिद्धू जी हो, चाहे कोई XYZ, चाहे सचिन जी हो, उन्होंने क्लियर बात बोली है ये। और जो आप बोल रहे हो ना सर कि बीजेपी ये है और कांग्रेस पार्टी में ये परिवर्तन हो रहा है, जो देश के जो मौजूदा सरकार की नीति है उससे सिर्फ जनता ने सुख दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। चाहे वो नोटबंदी हो, GST हो, कोरोना की महामारी हो, बेरोजगारी हो, काले किसान के काले कानून हो, लेकिन जो आज अरे सर बीजेपी ने बहुत बुरा कर रखा है देश में, लेकिन फिर भी जनता आपको मौका क्यों नहीं दे रही है? इतना बुरा कर रखा है बीजेपी ने, तो आप जनता को समझाने में नाकाम क्यों? आप तो अपनी पार्टी के ऊहापोह से नहीं निकल पा रहे हैं, तो जनता को क्या आप समझाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बुरा कर रखा है। पीछे नाकामी छुपाने में। आपकी आवाज दीपचंद जी बराबर नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है सर? जी 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 सर, सरकार आप फोन को थोड़ा सा दूर करेंगे ना सर, तो आवाज क्लियर आ पाएगी। मुझे लगता है बहुत करीब से आपने जो स्पीकर पकड़ रखा है, फोन पकड़ रखा है, इसकी वजह से आपकी आवाज खरखरा रही है। हेलो, आ रही है सर आवाज? जी जी, उसको दूर रखिए थोड़ा, तो ठीक से सुन पाएंगे दर्शक। जी बोलिए। महंगाई का विरोध जो सरकार सत्ता में आ गई थी, आज वो सरकार सबसे महंगी हो गई है और सरकार को वो महंगाई डैन अफसरा दिखाई दे रही है, लेकिन जनता के सुख दर्द से बीजेपी सरकार का कोई लेना देना। जो भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हमने हर जगह महंगाई के विरुद्ध प्रदर्शन करे, तो संसद में भी माननीय राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। सर सब कुछ किया जा रहा है, तय करेगा कि भी कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा तय कर रहा है? जनता की अदालत तय करेगी, जनता तय करेगी, या पॉलिटिकल पार्टियां या आप तय करेंगे? सर जनता की अदालत तय करेगी। नहीं, जनता की अदालत का फैसला है, वे पूर्ण बहुमत से उन्हें जिताया है, जनता ने वोट किया है, कोई भी स्वयंभू नहीं होता। आप सत्ता में थे, जनता आपको वोट करती थी, जनता की अदालत का फैसला था, तो आप सत्ता में थे। आज जनता की अदालत ने आपको नीचे किया है, वो नहीं वोट कर रही है। शासन काल रहेगा देखना जी। 2024 के अंदर जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। जो महंगाई का इन्होंने इतना बड़ा महंगाई से तो कमर तोड़ रखी है जनता की। आप कैसे, कौन जवाब देगा? आप अपनी पार्टी का जवाब दे सकते हैं, आप अपनी पार्टी का जवाब दें, ज्यादा अच्छा है। नहीं, राठौड़ साहब के पास पार्टी का छोड़ के बाकी सारे जवाब है। मैं लेफ्ट पार्टी से हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी, उनके पास जाना चाहूंगा। दिग्विजय जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह के, क्योंकि लेफ्ट पार्टी की अगर हम बात कर ले, लेफ्ट तो वैसे भी सिकुड़ती जा रही है, नेता ज़्यादा बचे नहीं हुए आपके पार्टी में, कुछ चेहरे थे बड़े चेहरे, अब वो भी आपको छोड़ कर जा रहे हैं। अब कन्हैया जी आपकी पार्टी का बड़ा चेहरा था,
ये बात दिगर है कि उनके खिलाफ आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए और बीच में नहीं जमा मामला। वो कह रहे कि वह लोग संकीर्णता, वैचारिक संकीर्णता आ गई है लेफ्ट पार्टियों में, इसलिए हम छोड़ के जा रहे। तो क्या एक बड़ा चेहरा बन रहा था पार्टी का, इसलिए आपकी ओर से उनको साइडलाइन कर दिया गया? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि वो सीपीआई के मेंबर थे और एक लीडर को सीपीआई ने अपने नेशनल काउंसिल में जगह भी दी। अब इससे ज्यादा वो क्या कर सकती है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये एक डेमोक्रेटिक पार्टी होती है। लेफ्ट ये अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि आपकी पार्टी है तो आप उसके अध्यक्ष बनेंगे, जैसे कांग्रेस और अन्य दलों में है। जैसे कि इवन भाजपा में भी मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, कोई निर्वाचन नहीं होता है। तो ये इस प्रकार का कुछ ये कहना कि संकीर्ण विचार हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जहां तक बात रही कि बड़ा और छोटा, हमारे संगठन या हमारी जो विचारधारा है वो बात करती है बराबरी की। तो हमारे यहाँ ऊपर नीचे की कोई बात नहीं होती है। ज्योति बासु का जब उन्हें प्रधानमंत्री दावेदार के रूप में रखने की बात हो रही थी तो उस समय सीताराम येचुरी और अन्य लोग भी सीपीएम के इस समर्थन में थे कि उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। पर जब वोटिंग हुई तो संगठन में ज्यादातर वोट उनके खिलाफ पड़े तो ज्योति बासु को नहीं बनाया गया। तो ये कहना कि फेवरेटिज्म नाम की चीज या फिर कोई आगे ना निकल जाए इस बात की चीज, तो ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा। और भगत आपने जो कहा कि लेफ्ट सिकुड़ती जा रही है, मौजूदा समय में आज के दिन देखा जाए तो शहीद आजम भगत सिंह की जयंती है और भगत सिंह ने कहा था कि आप हमें मार सकते हैं, हमारे विचारों को नहीं। तो कोशिश तो बहुत की गई, चाहे वो अरे सर आपकी विचारधारा के लोग ही तो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, बताइए। वो तो आप ही की विचारधारा के थे, वो भी यही कहते कि आप विचार को नहीं मार सकते। वो तो विचारधारा मार के कांग्रेस में चले गए करियर के लिए। आप ही ने कहा करियर के लिए गए उधर। देखिए ये आग जो है वो जलती रहेगी और ये मशालें चलती रहेंगी और क्रांति आएगी। बात ये है कि भागा हुआ, तेलंगाना हुआ, नक्सलबाड़ी हुआ, बहुत सी जगह पे बहुत सी कोशिशें हुई कि लेफ्ट मूवमेंट को खत्म कर दिया जाए, पर वो लेफ्ट मूवमेंट खत्म नहीं हुआ और वो आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। चलिए दिग्विजय जी, मतलब आप कह रहे हैं कि डफली बजाकर यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से नेता बनते रहेंगे छात्र, और फिर वो अपने करियर के लिए, अपने रोजगार के लिए किसी पार्टी की ओर रुख करेंगे और वहां वो शामिल हो जाएंगे। इसका मतलब तो ये है कि भी कम्युनिस्टों में शायद अब कैरियर और शायद वो नहीं रहा है रोजगार, क्या कैरियर खत्म हो गया है? ऐसा अगर मान लीजिए वो कहते हैं तो वो अपनी पार्टी पर भी एक उंगली उठाते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई कैरियर नहीं, खत्म हो गया, आप बाहर जाइए, कैरियर ढूंढिए, रोजगार ढूंढिए। तो देखिए विचार आज कहने के लिए है, विचारों के साथ समझौता हो रहा है और हर पॉलिटिकल पार्टी का जो नेता है वो डरा हुआ है, खतरा महसूस करता है। सामने वाले से उसे फोबिया हो गया है कि भाई ये जनता में पॉपुलर न हो जाए, जनता में कहीं इसके प्रति एक आस्था न जग जाए, तो मेरा कहीं कद छोटा न हो, इसका कद बड़ा हो जाए तो इसके पर कतर दीजिए। ये नहीं आप विचारधारा को कतर रहे हैं, आप पार्टी को कतर रहे हैं, आप भीतर घात कर रहे हैं। ये बिल्कुल मानना चाहिए। लेकिन है क्या कि आप जनता के बीच में नहीं है, जनता को स्वीकार नहीं है, तो आपको ये नहीं लगता है, आप ये मान के चलते हैं कि कोई दूसरे को भी जनता स्वीकार न करे, कहीं मेरे लिए खतरा पैदा न हो जाए। तो ये जो असुरक्षा की भावना ना सभी पॉलिटिकल पार्टी बड़े नेताओं में आती है। चलिए कोई पॉलिटिकल पार्टी से अछूती नहीं। जी इसीलिए बीच बीच में पर कतरते रहते हैं सब एक दूसरे को, कहीं ना कहीं अभी बेचारिन संगीता आ गई तो भय क्या है? क्या किस चीज का डर है? आप एक व्यक्ति है, आपकी विचारधारा को बिलोंग करता है, आपके यहाँ काम कर रहा है और ग्राउंड जीरो पे काम कर रहा है, तो बजाय आप उसको एक सपोर्ट करने के आप कह रहे हैं कि नहीं जी हमारे यहाँ कैरियर नहीं है, कैरियर कांग्रेस में है तो वहां जाना जरूरी है, तो कल को आपकी भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी तो है, कैरियर का संकट तो है। तो कहीं आप भी अगर उधर रुक कर जाएं तो फिर जनता कैसे विश्वास करे? जनता क्या करे? जी। आप कहते हैं जनता के मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि सबसे पर्सनल मुद्दे ज्यादा हावी हो गए हैं। जनता तो एक मुखौटा बनकर रह गई है। इसीलिए जनता के मुद्दों पे इलेक्शन नहीं होते, जनता के मुद्दों पे बात नहीं होते। क्यों? जब राजनीति का व्यवसायीकरण हो जाएगा, राजनीति का अपराधीकरण हो जाएगा। व्यवसायीकरण जैसा उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, वहां कैरियर है उनका और वहां पैसे कमा लेंगे। क्या है? व्यवसाय है राजनीति। राजनीति को व्यापार मान के चलते हैं। एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है और जब राजनीति में अपराधी किस्म के लोग आएंगे और व्यापारीकरण हो जाएगा तो लोकतंत्र के लिए भी घातक है। जनता समझने लगी है
कि देखिए पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ती चली जा रही है, बात गरीब की करते हैं, लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में टिकट कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देगी। वो देखेंगे करोड़पति है या नहीं। हाँ, चुनाव लड़ने के लिए पैसे आपके पास होने 10-20 चाहिए। करोड़ लाएगा, हाँ, तभी आपको पार्टी का टिकट मिलेगा और वोट मांगेंगे गरीब के नाम पर। जी, तो सब लोग आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। सवाल देश का है, सवाल वही है कि क्या कांग्रेस पार्टी से गुरु फंसाकर जो कांग्रेस पार्टी को चले गए हैं, तो अब जो छात्र नए आए हैं वो पार्टी को चला पाएंगे? ब्रेक के बाद बहस जारी है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल